गुप्ता जी स्टडीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, करंट अफेयर 2020 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जॉब एंड स्टडी नोटिफिकेशन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1 जनवरी 2020 को कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सौन स्किन प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन क फिजी, ख पिलाऊ, ग फिलिपींस, घ मेडागास्कर। तो आपका आंसर रहेगा ख पिलाऊ, जो कि ऑप्शन नंबर ख दिखाई दे रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2020 को डैश के वर्ष के रूप में मानित किया गया है? क डॉक्टर, ख नर्स और मिडवाइफ, ग पत्रकार, घ महिलाओं। आपका आंसर रहेगा ख, जो कि है नर्स और मिडवाइफ। ठीक है, ख नर्स और मिडवाइफ। चलिए, अगला क्वेश्चन। 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? क सुरेश चंद्र शर्मा, ख राकेश कुमार, ग राजेंद्र पौडल, घ सुरेश कश्यप। तो आपका आंसर रहेगा क, जो कि सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, चलिए, क क्या हुआ? सुरेश चंद्र शर्मा। अगली क्वेश्चन। 3 जनवरी 2020 को 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया? तो आपका ऑप्शन क मद्रास, ख हैदराबाद, ग बेंगलोर, घ दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ग, जो कि बेंगलोर। क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलोर में किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर क। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। 4 जनवरी, फिर से बता दो, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? क रशीद खान, ख मुजीब उर रहमान, ग शाहिद अफरीदी, घ यशस्वी जायसवाल। तो इसका आंसर होगा ख, जो कि मुजीब उर रहमान, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जो कि सबसे कम उम्र में 100 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गए। चलिए, अगली क्वेश्चन पे हम ले चलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप एस दामनी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन क आंध्र प्रदेश, ख उड़ीसा, ग उत्तर प्रदेश, घ महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा ग उत्तर प्रदेश। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डैश की घोषणा की है? क 138, 139, 1072, 102। तो आपका आंसर होगा ख, जो कि 139। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायत के निवारण करने के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन नंबर क केरल, ख तमिलनाडु, ग आंध्र प्रदेश, घ कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, क्या हुआ? ग आंध्र प्रदेश डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोट की पहचान करने हेतु दृष्टिहीन के लिए मनी ऐप्स का लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर क भारतीय स्टेट बैंक, ख एक्सिस बैंक, ग भारतीय रिजर्व बैंक, घ HDFC बैंक। तो इसका आंसर होगा ग भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीन के लिए मनी ऐप्स लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर क भारतीय स्टेट बैंक, ख एक्सिस बैंक, ग भारतीय रिजर्व बैंक, घ HDFC बैंक। इसका आंसर होगा ग भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2020 को नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐप्स का लॉन्च किया है। ठीक है, जो मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु। चलिए, अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर क 100 वर्ग किलोमीटर, ख
54 वर्ग किलोमीटर, ग 10,500 वर्ग किलोमीटर, घ 2,050 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ख, जो कि 54 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या हुआ? 54 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए हम चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पे। 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? क पश्चिम बंगाल, ख उड़ीसा, ग हरियाणा, घ केरल। तो इसका आंसर होगा केरल, जो कि 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश का राज्य बना केरल। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं। 4 जनवरी 2020 को टोल पद के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? ऑप्शन नंबर क पांडिचेरी, ख तमिलनाडु, ग गोवा, घ जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर घ है। 4 जनवरी 2020 को टोल पद के उन्मूलन की घोषणा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4 जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन जियो मार्ट, ख रिलको, घ रिलायंस प्रो, घ मुंबई हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो कि जियो मार्ट है। क्या है? जियो मार्ट। 4 जनवरी रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम है जियो मार्ट। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मॉस्को में आयोजित विश्व बेल्ट चैंपियन ने किसे जीता? ऑप्शन नंबर क विश्वनाथ आनंद, ग व्लादिमीर क्रोमैनिक, ग हिकारू नाकामारुमुरा, घ मैग्नस कार्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा घ मैग्नस कार्लस। क्या होगा? मैग्नस कार्लस। मॉस्को में आयोजित विश्व बेल्ट चैंपियन मैग्नस कार्लस ने जीता। चलिए अगली क्वेश्चन। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जो ऑप्शन चेन्नई 2 जगह दे दिया है, लेकिन ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर क में ही होना चाहिए गुवाहाटी, या ख में होना चाहिए गुवाहाटी, जो कि दे दिया है ऑप्शन 2 ठो चेन्नई। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी में। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन चेन्नई, ग लखनऊ, घ वाराणसी। तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी। चलिए हम चलते हैं आपको अगली क्वेश्चंस पे। हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, जो कि कर्नाटक। क्या हुआ? कर्नाटक सबसे अधिक वन आवरण का विस्तार हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने डैश पर नई यात्रा अनुकूलन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर क चेन्नई जंक्शन, ख गुटर जंक्शन, ग अनाकाल पले जंक्शन, घ मनोरमा जंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग अनाकाल पले जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर क राहुल गांधी, ख नरेंद्र मोदी, ग रामनाथ कोविंद, घ वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो कि राहुल गांधी। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? क राहुल गांधी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। चलिए अगली क्वेश्चन पे। वर्ल्ड का इकोनॉमिक लिंक टेबल T20 2020 के अनुसार भारत S5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब प्राप्त करेगा? ऑप्शन नंबर क 2025, ख 2024, ग 2026, घ 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, जो कि 2026। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर क उत्तर प्रदेश, ख हिमाचल प्रदेश, ग तमिलनाडु, घ तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश में खोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ पर अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? थोड़ी से क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामो आयोग ने कहाँ में पहला सिल्क प्लांट का उद्घाटन किया? यहाँ पे सिल्क होगा, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। चलिए फिर से बता दूं, 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामो आयोग ने कहाँ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर क गुजरात, ख राजस्थान, ग मध्य प्रदेश, घ पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा।